लेकिन आए थे छोट छोटा आदमी तो है ना भाई जी, चेहरा देखा सामने सामने। हाँ। परम आदरणीय हम लोगों के भावी माजी विधानसभा प्रत्याशी केशव सिंह जी, मंचासीन लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपक जी, किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अभिमन्यु जी, मंच की अध्यक्षता कर रहे हमारे अजित बाबा जी, बाकी मंचासीन सारे गार्जियन स्वरूप अतिथिगण और हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता साथीगण और उपस्थित हमारे सभी इस माझी क्षेत्र के सभी गार्जियन साथी, मेरा सबको नमस्कार है। और इस लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये अभी विधानसभा 3 महीना बाद होने को है, लेकिन चूँकि हम जो देख रहे हैं कि हम लोगों के जो बहुत लोकप्रिय नेता हैं, पिछले बार ये चुनाव जरूर लड़े थे, थोड़ा सा अंतर से कहीं न कहीं वो हम लोगों की चूक थी, संगठन का चूक हो, हम नहीं समझ पाए इनको, जो भी कारण रहा हो, लेकिन बहुत थोड़े से अंतर से ये चुनाव नहीं जीत पाए। अभी जो ये आज का सम्मेलन है या जो भी यह बैठक रखी गई है, यह एक कार्यकर्ता बैठक है जिसमें हमारे लोजपा के सभी साथी हैं। मैं थोड़ा सा इस पे ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। जो मुख्य चीज़ होता है हम लोगों का, किसी भी संगठन और प्रत्याशी के लिए या किसी भी पार्टी के लिए, जो भी हमारे यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी के साथीगण हैं या जो भी हमारे भावी प्रत्याशी के साथ के लोग हैं, जो भी चाहते हैं कि ये विधानसभा जरूर जाए, उनसे मेरा एक आग्रह जरूर होगा कि हमारे जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, साथीगण हैं, वो सब जगह बूथ कमेटी बनाने का कार्य कर रहे हैं और बूथ कमेटी बनाना है। चूँकि बूथ कमेटी जब बनेगा, हम सारे लोग हर बूथ पे अगर हमारे 10-20 लोग अगर रहते हैं तो हम इजी वे में बहुत आसानी से हम अपने सारे मतदाता को घर से निकाल के आसानी से बूथ तक पहुंचा सकते हैं और उनका वोट मैक्सिमम परसेंटेज हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे ज़रूरी जो काम करना है वह यह है कि हम लोग पहले अपने नीचे स्तर से हम लोग मजबूत करें अपने आप को। और हम चूँकि ये अगर प्रत्याशी हो रहे हैं यहाँ माझी से, तो चूँकि बीजेपी का भी बूथ स्तर पे कमेटी बना हुआ है, आप सभी को पता है। शक्ति केंद्र जो हर बूथ शक्ति केंद्र बन रहा है, सप्तऋषि केंद्र, जदयू का भी बूथ कमेटी बन रहा है, उनके भी सारे पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष सारे लोग हैं। हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी के भी बूथ कमेटी, प्रखंड अध्यक्ष से लेके जिला अध्यक्ष, बूथ कमेटी, पंचायत अध्यक्ष सारे लोग लगे हुए हैं। हम मैक्सिमम कमेटी बनाने के लिए कि लोग हम अपने हर एक पंचायत में हर एक बूथ पे हम अपने कमेटी का विस्तार करें, वहाँ बूथ कमेटी हम बनाएं। तो ये अब चूँकि प्रत्याशी अगर ये यहाँ आ रहे हैं, चूँकि क्लियर है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है कि ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी को ही फिर मिलेगा, भाजपा और उस उम्मीदवार हमारे ये केशव सिंह जी होंगे, तो इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। और उस दुविधा में हम लोग थोड़ा सा उस दुविधा से हट के अपने बूथ कमेटी को मजबूत करें। चूँकि हम लोगों के साथ 3-3 बूथ कमेटी, 3 पार्टी का कमेटी रहेगा और अगर वो एक बूथ पे अगर 3 पार्टी का, तीनों दल का कमेटी रहेगा, तो हमको लगता है कि 50 से 60 लोगों का एक हमारा कमेटी होगा जो हर एक बूथ पे रहेगा। और उस बूथ पे जब हमारे 50-60 लोग रहेंगे तो हमारे मतदाता आसानी से घर से बुला के, जो भी हमारे मतदाता वंचित रह जाते हैं मत देने से, उनको हम लोग आसानी से लाके मतदान केंद्र तक पहुंचा के और वोटिंग करा सकते हैं। हमारे सारे जो भी वंचित रह जाते हैं वोट गिराने से लोग, जो भी मतदाता, वो आके अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं।
तो हम लोगों को पहला यह काम जरूर करना है कि हम लोग बूथ कमेटी पे नीचे स्तर से हम लोग मजबूत हों, ऊपर हम लोग स्वतः पहुंच जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। दूसरा, चूंकि अब प्रत्याशी की बात है, बहुत सारे लोग बहुत चर्चा किए। संगठन पिछले बार का जो चुनाव था एनडीए गठबंधन से ही प्रत्याशी थे, इस बार भी वही है। थोड़ा लेट से चुनाव का घोषणा हुआ, टिकट का भी घोषणा बहुत लेट से हुआ मांझी विधानसभा में, और समय भी नहीं मिला कि उस टाइप से हम लोग उस हिसाब से अपने क्षेत्र में काम कर पाएँ और लोगों से संपर्क जितना संभव हो पाया किए। उसके बावजूद भी जो मांझी की जनता ने जितना स्नेह प्रेम दिया इनको, वो काबिले तारीफ है, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। इस बार फिर वही सिलसिला है, भाजपा जदयू लोजपा तीनों मिलकर चुनाव लड़ रही है, और देश की स्थिति क्या है आप सारे लोगों से छुपी हुई नहीं है। क्योंकि अब पहले वाला युग नहीं है कि कोई आके बताएगा तो हम जानेंगे कि क्या हो रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सारे सब कुछ ऑनलाइन, सारे लोगों के पास हमेशा पल पल का खबर पहुंच रहा है कि कौन नेता, कौन सी पार्टी राष्ट्र हित में, देश हित में, जनता हित में किस टाइप का काम कर रही है। तो ये बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम आके भाषण देके चले जाएं कि फलाना जी ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, ये पार्टी वो कर रही है। तो ये अब जग जाहिर है और सारे लोग देख रहे हैं, सब लोगों के हाथ में मोबाइल है, और यह मोबाइल भी हमको लग रहा है कि ये लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे जो रामविलास पासवान जी हैं उन्हीं का देन है। जब वो दूरसंचार मंत्री हुआ करते थे उस समय उन्होंने ये बोला था कि हर लोगों के हाथ में मोबाइल होगा, हम उतना इस दूरसंचार तंत्र को मजबूत कर देंगे। और आज वो हम लोगों के सामने साबित हो रहा है। तो चूंकि लोक जनशक्ति पार्टी का आप हमारे जो मंत्री हैं रामविलास पासवान जी, अभी खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री हैं, हमेशा वो मंत्री पद पे रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी भी कहीं से भी किसी भी मंत्रालय में उनके व्यक्तित्व पे एक भी प्रश्न चिन्ह अगर कोई बता दे, कोई भी गलत आरोप आज तक रामविलास पासवान जी के ऊपर नहीं लगा है। मंत्रालय हमेशा उनके पास रहे, और जिस मंत्रालय में रहे हैं उस मंत्रालय में बहुत ही अच्छे तरह से उन्होंने काम किया। अभी जो हम लोग सब लोगों को राशन जो मिल रहा है इस कोरोना महामारी में, हम लोग पूरा विश्व जिससे संक्रमित है, हम लोग बहुत परेशान हैं। जो 5 किलो चावल और 1 किलो दाल अगर मिल रहा है तो वो लोक जनशक्ति पार्टी के ये जो हमारे मंत्री हैं रामविलास पासवान जी, वही इस विभाग के मंत्री हैं, और उन्हीं का यह प्लानिंग था। सरकार चूंकि बीजेपी की है, भाजपा की है, हम लोग उसमें गठबंधन में हैं, लेकिन प्लानिंग उन्हीं का था, और उन्हीं के प्लानिंग के तहत आज हमारे घर में इस महामारी में, इस विकट परिस्थिति में 5 किलो चावल और 1 किलो दाल जो 3 महीने तक देने की घोषणा की गई, यह हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के मंत्री के द्वारा ही की गई। बाकी आप लोग हमारे पार्टी के वरीय नेता जो भी हैं, चिराग पासवान जी हैं, युवा नेता हैं, बिहार के लिए उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया। संगठन को बहुत अच्छे तरह से बिहार में मजबूत कर रहे हैं, काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी के चहेते भी हैं, नौजवान भी हैं, और देश हित में, जनता हित में जो उनका सोच है, जिस हिसाब से वो सोच रहे हैं, हमें लगता है कि हम सब लोगों को उनका हाथ मजबूत जरूर करना चाहिए और उनका साथ जरूर देना चाहिए। और वो हाथ और साथ तभी मजबूत हो पाएगा जब हम लोग यहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी केशव सिंह जी को हम लोग विधानसभा में पहुँचाने का काम करेंगे। तीसरा जो स्थिति है, जैसे अभी मन्नू जी बता रहे थे और भी बहुत लोग बता रहे थे कि ये 3 पंचायत जो है अपेक्षित रहा है हमेशा। तो अपेक्षा का कारण क्या है? क्योंकि हम लोग प्रत्याशी पे तो बहुत कुछ निर्भर जरूर करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यह चुनावी सभा नहीं है, इसलिए बहुत कुछ तो मैं चुनावी ये मुद्दा पे कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन हम लोगों को यह जरूर चुनाव करना चाहिए कि हमें किस प्रत्याशी को भेजना चाहिए जिता के, जो
हमारे लिए सही साबित हो और इस 5 साल में जो आपके विधायक जी हैं, हमको नहीं लग रहा है कि जितना क्षेत्र में हमारे पूर्व प्रत्याशी महोदय जितना आप लोगों के साथ इस क्षेत्र में 5 साल में रहे होंगे, विधायक जी जो हैं दुबे जी, वो नहीं, हमको नहीं लग रहा है या हम लोग भी नहीं सुने हैं या देखते भी नहीं है कि वो क्षेत्र में कहीं किसी गांव में कभी वो गए हों या किसी गरीब के यहाँ या किसी सामाजिक वैसे सामाजिक कोई कार्य हो जिस कार्य में उनका कोई सहभागिता रहा हो, ऐसा हमको देखने को तो सुनने को भी नहीं मिला है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे चूँकि आप लोग इस क्षेत्र से हैं। तो चूँकि यह बहुत ही इजी उपलब्ध होने वाले बहुत ही सहज आदमी है, बहुत ही सिंपल आदमी है और 20 साल से लोक जनशक्ति पार्टी में ये एक सच्चे सिपाही की तरह काम कर रहे हैं और इसी का नतीजा हुआ कि पिछले बार बिना टिकट मांगे ही इनको पार्टी ने दे दिया कि भैया जाइए आप अपने मांझी विधानसभा से चुनाव लड़िए। पूरे बिहार में ये लोगों को चुनाव जिताने का काम करते हैं। दुर्भाग्य इनका रहा कि अपने ही विधानसभा क्षेत्र में थोड़े से मतों के अंतर से ये पिछले बार चुनाव हार गए। लेकिन हमें भरोसा है और हमारा संगठन और हमारे जो एनडीए का गठबंधन है, इस गठबंधन पे भी हमें पूर्ण विश्वास है, हमारे सभी साथियों पे भी पूर्ण विश्वास है। हमारा गठबंधन और हमारे साथीगण इतना मजबूत, बूथ स्तर पे इतना मजबूत हो चुके हैं, हो रहे हैं। जो भी कमी बेसी है हम सारे लोग लगे हुए हैं बूथ स्तर पे हम लोग अपना कमेटी बनाने के लिए और हम लोग बहुत मजबूती से उभरेंगे इस विधानसभा चुनाव में। और मैं आप सबों से एक विनम्र आग्रह जरूर करूंगा कि जो भी हमारे साथीगण हैं, जो भी यहाँ उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के लोग हैं, वो सेल्फ थिंकिंग आत्मचिंतन एक बार जरूर करेंगे कि जिन विधायक को हमने पिछले 5 साल में जिता के भेजा उनमें और इनमें क्या अंतर है। जब आप अपने सेल्फ आत्मचिंतन जब करेंगे तो आपके दिल से जो आवाज़ आएगी, हमें उम्मीद है कि वह आवाज़ सकारात्मक होगी और फिर हम लोग मिलेंगे जब चुनावी सभा होगा। तो चूँकि आज एक कार्यकर्ता सम्मेलन था, बैठक था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और भी लोग हैं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय लोक जनशक्ति पार्टी, जय एनडीए।